निकला गे ये जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए तोरे दिया। जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए तोरे दिया। ये दिलक 84 जिंदगी हथौर कर जाए ना। ये दिलक 84 जिंदगी हथौर कर जाए ना। जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए तोरे दिया। जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए तोरे दिया। ये दिलक 84 जिंदगी हथौर कर जाए ना। ये दिलक 84 जिंदगी हथौर कर जाए ना।
शंकर सुवान भवानी नंदन भाई। गणपति जगवंदन गाइए। गणपति जगवंदन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव शुभ कार्ये सुसर्वदा। जय गणपति सद्गुण सदना करिवर बदान करा। विघ्न हरन मंगल करना। जय जय गिरिजा केला। जय जय गिरिजा केला। विघ्न हरन गणराजा गौरी के लाला गणराजा। विघ्न हरन गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा। गौरी के लाला गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा। विघ्न हरन गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा। गौरी की लाला गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा। 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 हमरो बना दे काजा। हमरो बना दे काजा। प्रभु मोर सभा में आजा। गौरी के लाला गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा। गौरी के लाला गणराजा प्रभु मोर सभा में आजा।
भारत हवा मैं गुहार। पहली सुमरी तोरे करत हम भारत हवा मैं गुहार। बीच सभा शुद्धता करती हाँ जो कव मारे जोहार। बीच सभा सुनता करत कैलाश के महाराजा नमस्ते शारदा देवी। काश्मीरा पूर्वासरे तमहं नित्यं प्रार्थये। विद्यादानं च देहमे विद्यादानं च देहमे। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे ना। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे ना। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे ना। मैया भला विराजे वो और भी में खोज कल्याण मदाई भला विराजे। मैया भला विराजे वो और भी में खोज कल्याण मदाई। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे ना। मैया भला विराजे वो दाई भला विराजे ना। मैया भला विराजे वो और भी में खोज कल्याण मदाई भला विराजे। मैया भला विराजे वो और भी में खोज कल्याण मदाई भला विराजे। मीठी मीठी ताली। मीठी मीठी तालियां आप सभी से भी निवेदन। महासमुंद भी मचाले आके डोंगर ऊपर विराजे। डोंगर ऊपर विराजे यहाँ डोंगर ऊपर विराजे। मनमोहनी तोर रूप देख के बंजारा मोहागे। यहाँ बंजारा मोहागे यहाँ बंजारा मोहागे। समझाए पर समझ न पाए। समझाए पर समझ न पाए। कर डारे संगार जाए भला विराजे। मैया भला विराजे वो मोर भी में खोज कल्याण मदाई भला विराजे। मैया भला विराजे वो मोर भी में खोज कल्याण मदाई भला विराजे। मीठी मीठी ताली मजा नहीं आ रहा है। आनंद के साथ झूमते हुए दोनों
भला विराजे मैया भला विराजे वो भवानी भला विराजे ना मैया भला बेटी बेटी ताली साई भला विराजे मैया भला विराजे वो बर्फी में कोच खल्लारी मचाई भला विराजे मैया भला विराजे वो बर्फी में कोच खल्लारी मचाई भला विराजे ओ मैया भला विराजे ओ मैया भला विराजे ओ चंडी भला विराजे बमलाई भला विराजे मुरलुगे गाँव माँ तहासितना भला विराजे लखन सिया राम चंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामेनाम वरानने। बंधव गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न हरन पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग भरत प्रिय रामचंद्र शंकर। बहुत बहुत धन्य और किस्मत की बातें आज लोक महक पचपेड़ी ब्लॉक बाग बहरा जिला महासमुंद के तरफ से लुगे गांव मगरलोड जिला धमतरी के माता स्वरूपा महतारी मल्ला भैया भरत स्वरूपा भाई मल्ला पिता महाराज दशरथ स्वरूपा पिताजी मल्ला बहनी शांता स्वरूपा बहनी मल्ला आज अमर मानस परिवार की तरफ से जय जय जोहार जय सीताराम जय जय राम। संगवारी हो भगवान के कथा रामचरितमानस में जी चार व्यक्ति मनला चार जगह अलग अलग घाट में अलग अलग संत के माध्यम से सुनाए गए हैं। तुलसीदास महाराज बतलाते जी काक भसुंडी गरुड़ प्रति यज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरिजा प्रति तुलसी संत समाज लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गरुड़ जिला ही उत्तरकांड में 7 प्रश्न के मोह रूपी उत्तर काक भसुंडी पंक्ति थे। मोह रूपी प्रश्न के उत्तर काक भसुंड महाराज ला देते। महादेव कैलाश पर्वत में सत्संग के बीच में माता पार्वती ला पूर्व जन्म में सती रही भगवान के
माया में फंस गए और मोह हो गए सतीला, तो वही उत्तर कांड में सती जी के पूर्वजन्म के प्रश्न ला माता पार्वती जी ला 13 प्रश्न भोले बाबा हा देते। यज्ञवल्क मुनि भरद्वाज मुनि ला 4 प्रश्न के उत्तर ये उत्तर कांड में देते। टोटल 24 प्रश्न होते। तुलसीदास महाराज बतलाते जी, भगवान रामचंद्र जी त्रेता में पूर्ण ब्रह्म के अवतार, ये जो महाराज दशरथ, अयोध्यापुरी के राजा महाराज दशरथ और माता कौशल्या पूर्वजन्म में कश्यप और अदिति ऋषि, मनु और शत्रुपा ऋषि, जो मंगेरी भगवान ला बेटा स्वरूप में तू ही इच्छा पूर्ति कारण त्रेता युग में भगवान राम महाराज दशरथ कौशल्या के यहाँ बेटा बन के आई। भगवान के अवतार 4 कारण से होते। तुलसीदास महाराज बतलाते जी, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुजया अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान के अवतार धरती में भगवान विष्णु के 24 अवतार में त्रेता युग में 7वां अवतार पूर्ण ब्रह्म के अवतार जे पृथ्वी के रक्षा करे कारण, भार उतारे कारण, देवता मन के रक्षा करे कारण, ब्राह्मण देवता मन सुख दे कारण भगवान राम के अवतार त्रेता युग में होए। तुलसीदास महाराज लिखते जी, कलयुग में केवल परमात्मा के नाम लेना है, भजन लेना करना है, उसी में तरह के उपाय बताए गए हैं। त्रेता में बताए गए ज्ञानी मनुष्य मन है योग के माध्यम से भगवान ला प्राप्त कर लेवाए। त्रेता में यज्ञ करके सतयुग में योग के माध्यम से प्राप्त कराए और द्वापर में पूजा पाठ से, और कलयुग में राम नाम ही सार है, सब कुछ बेकार है। कलयुग तरना उपाय न को और राम भजन रामायण दो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुरागी संत समाज माता भैया हो, हम लोग कलयुग से तरना है तो यज्ञ करे की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करे की जरूरत नहीं है, हवन विधि करे की जरूरत नहीं है, योग की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमात्मा ला प्रेम करना है, कथा ला सुनना है, कथा के गुणगान करना है। एक कलयुग वर्णन में काक भसुर महाराज गरुड़ जी ला बताते कि दोहा नंबर 130 का में कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास गुण गण विमला भवतर बिना ही प्रयास लखन सिय राम चंद्र शंकर हरे। तुलसीदास महाराज कलयुग जैसे कोई समान युग और त्रेता ने, सतयुग ने, द्वापर ने ऋषि कहा थे। काबर सतयुग में देव ज्ञान के माध्यम से तरह मनुष्य, त्रेता में यज्ञ के माध्यम तरह है और द्वापर में पूजा करके तरह है। पर कलयुग में एक तरह के उपाय तुलसीदास बाबा लिखते, सिर्फ राम नाम अमित प्रभाव, राम नाम के अमित प्रभाव से मनुष्य तर जाते। और आगे तुलसीदास बाबा क्या बतलाते जी, बोला सुंदर सुमधुर भजन के बाद सुन लो, बोले लखन सिय रामचंद्र की।
निकला ये जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना हरि बोल मीठी मीठी ताली लहर मारे लहरा नदिया मारे धार तोरे जिंदगी सुख पाही मोर संगी हो रे हो रे हो रे हो रे हो रे राम के नाम है सा तुर जिंदगी सुख पाही मोर भैया जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों के साथ प्रभु राम का भजन गाना है नंदिया के बीच गम गहरा राम नाम के बोहावत वे गंगा औते लगा ली लहरा राम नाम के बोहावत वे गंगा जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया जड़ी बूटी हरे नाम पीले भैया पार लग चाहिए थे तोरे नैया ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना ये दिल से चोरा से मजन की हथौर कर जाए ना पार लग जाए ना ये दिल कर जाए ना राम के नाम बड़ा मीठा हवेगा तह गाले बे भैया जय सिया राम तह गाले बे संगी जय सिया राम राम के नाम बड़ा मीठा है रे तह गाले पे संगी जय सिया राम तह गाले पे दीदी राम 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 तह गाले पे भैया जय श्री राम तह
श्री राम। जा दिन बोले मोर रमैया राम रमैया है वो। तुलसीदास ने लिखा रामायण गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। तुलसीदास बाबा हम जैसे कलयुगी मानवला जो माया मोह में फंसे हुए हैं, बोला भवसागर से तारे खातिर हमरे मन पर रामचरित मानस के रचना करिस। एक कलयुग में पहली जन्म में तुलसीदास बाबा वाल्मीकि मुनि से जो है रामायण संस्कृत में रचना करिस 1 लाख श्लोक से। ओकर बाद यही तुलसीदास बनिस कलयुग में, जो कलयुग में हम जैसे पापी प्राणी मन ला तारे कारण संगवारी हो। भाई हो रामचरित मानस की रचना करी। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, कथा सुनत पाई विश्रामा। रामचरित मानस एक ऐसे नाम है जे राम के कथा सुने से मनुष्य ला विश्राम के प्राप्ति को, शांति के प्राप्ति होती। तुलसीदास लिखते जी कि परमात्मा राम कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, पर कण कण में बसे हुए हवे। जो राम सबके दिल में समाये हुए हैं, सबके तन में समाये हुए हैं और सब जीव ला अपन आत्मा में बसाए हुए हैं, तबे तो राम परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जेकर नाम ला भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ करके धूरी जमा के नेति नेति से लेते। ये राम जो हम कलयुगी मानव माया और मोह में फंसे हैं, मैं तोर तय तोर, यही तो माया है। मोर धन, मोर बेटा, मोर घर, मोर द्वार, मोर संपत्ति, तोर धन, तोर बेटा, तोर घर, तोर द्वार, तोर संपत्ति, हम यही माया में बुलाए हैं। ये माया के चक्कर बड़ा खतरा है। माया में बड़े बड़े ऋषि मुनि मन भगवान के माया में फंस गए, तो हम तो एक कलयुगी मानव जी, हम लोग फंसना जरूरी है, पर परमात्मा ला पाना है। तो 3 योग बताए हैं गीता में, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो कर्म योग करे से भी भगवान ला प्राप्त हो सकते मनुष्य ला, पर कलयुग में तरह एक उपाय बता, राम नाम ही सार है और सब कुछ बेकार है। ये राम जेका नाम गाय से, सुने से, ले से मनुष्य ला शांति के प्राप्ति होते। तुलसीदास बाबा बतलाते जी कलयुग में धर्म के 4 चरण बताए हमें, दया, सत्य, तप और दान। पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदमी के पुरुषार्थ है। जे धर्म करके पुण्य कमा करके भगवान राम न प्राप्त कर सकते। पर कलयुग वर्णन बताते, कल प्रगट 4 पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जिन के न विधि दिन दान करई विविध कल्याण भरत प्रिय रामचंद्र की। 4 प्रकार के धर्म के 4 प्रकार बताए हैं। सत्य, मनुष्य ने सत्य में चलना चाहिए, माता पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए, भटकेला सही राह दिखाना चाहिए और कभी झूठा नहीं बोलना चाहिए, ना जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। ओकर बाद दया, प्राणी पर दया करना चाहिए। एक दूसरे प्राणी 84 लाख योनि हैं, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ यानी मानव तने जो मनुष्य ज्ञानी है, ओकर नाम से 84 लाख योनि में सबसे बड़े बनाया है। तो मनुष्य के तन में दया होना चाहिए। अब भगवान ला प्राप्त करे पर तप भी जरूरी है। तप माने शरीर को तपाना जरूरी है, कष्ट देना जरूरी है, तभी हम भगवान ला प्राप्त कर सकते हैं। और दान जो तो महाकल्याण बताए गए हैं। 3 दान होते, विद्या दान,
गौदान और अर्थदान, पर तीनों दान में विद्या दान महादान है। जो विद्या करके समाज विद्या ला बांट करके गुरुजी समाज ला नया दिशा दे सकते, समाज ला नया पीढ़ी ला आगे लाकर परमात्मा में जोड़ सकते, माता पिता के प्रति दया बतला करके श्रद्धा बता के माता पिता की सेवा करा सकते, समाज गांव और देश के निर्माण कर सकते। ये हरे धन पवित्र सेवा किए और तन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजन से होत विविध कल्याण। मनुष्य ला अगर मूर्तन पवित्र है तबे मनुष्य ला गुरु सेवा और प्रभु सेवा संत सेवा करना चाहिए। और धन अगर पवित्र है, चोरी कपटी के कमाए हुए धन नहीं है, वही धन ला रामचरितमानस में चढ़ाना चाहिए, मंदिर में चढ़ाना चाहिए, जेकर काम आवे, भूखेला भोजन खिलावे, धर्मशाला में चढ़ाना चाहिए। और मन अगर पवित्र है तो हम भगवान के भजन करबो, भक्ति करबो, तभी हम लोग भगवान मिल सकते। मोहि कपट छल छिद्र न भावा और तिनके मन निर्मल सो मोहि पावा। भगवान बोलते कलयुगी मानव वही बोला प्राप्त कर सकते लक्ष्मण भैया, जेकर तन में कपट नहीं है, खोड़ नहीं है, जेकर तन निर्मल है, पवित्र है, वही मनुष्य मोला प्राप्त कर सकते। ये प्रकार से तुलसीदास बाबा बतलाते हैं कि कलयुग में तरह के एक उपाय राम नाम है। अब फिर कीर्तन के बाद आगे के कथा सुनाया जाएगी। बोले भरत रामचंद्र की जय। जिनकी ये जीना देवारी के, जिनकी ये जीना देवारी के बरबर के बुथा, ज्योति जले अंधियार हरे जी, मन के ज्योति समान जब जब जिए बुझियार करे जी, मन के ज्योति समान जब जब जिए बुझियार करे जी। परदेसी सुवने
आधो घड़ी पुनिया धोखिया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे। तुलसीदास बाबा बतलाते जी मनुष्य के लिए तो 24 घंटा बनाए हैं, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, पर मनुष्य ला 6-6 घंटा बांटे है। काम करे बर 6 घंटा, भजन करे बर 6 घंटा, भजन पूजन करे बर 6 घंटा और सोए बर 6 घंटा और नित्य काम करे बर 6 घंटा। पर हम 24 घंटा में माया मोह में फंस के माया के काम करथन और सोथन, पर राम के भजन नहीं गावन। तुलसीदास महाराज बतलाते जी भगवान किस घड़ी में कौन रूप धर करके हमारे सामने आ जाही वो पता नहीं चला है। तुलसीदास कहते जी हम 84 लाख योनि भोग के मानव तन ल पाए हन और माया में आके संगारी हम माया में भुलाए हन। 84 लाख योनि है, आकर 4 लाख 84 कलयुग वर्णन में आकर 4 लाख 84 भोगत जल थल नभ के वासी। 84 लाख योनि में उत्तम योनि मानव तन हरे। आओ देख मानव के हमार शरीर के अपन हाथ में 3.5 हाथ हन, हमार शरीर के लंबाई अपन हाथ में 3.5 हाथ और एक हाथ में 12 बीता और एक बीता में 12 अंगुल, तो 12 सत्ते 84। ये प्रकार से 84 योनि बनाए हैं। 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर,
11 लाख बार जीव ला कीड़ा योनि जन्म पड़े लेना पड़ते, 23 लाख चौपाया, 10 लाख बार पक्षी योनि में, फिर अंतिम योनि में 4 लाख बार अगर जीव अच्छा कर्म करी तो मानव तन धारण करते परमात्मा फिर भेजते। तो ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ योनि है। भगवान सब जगह व्याप्त है, कहा नहीं है। हमारे सब लीला ला देखा थे, काय करम चला देखा थे। चाहे देखो जल में चाहे नील गगन में, चाहे देखो जल में चाहे नील गगन में, चाहे देखो अगन में चाहे देखो पवन में, चाहे देखो तन में चाहे देखो मन में, कहाँ नहीं है भगवान राम, जप लो जी संगी उसी का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये राम तुलसीदास महाराज बोलते जी, कौशल्या के राम, शबरी के राम, जटायु के राम, सीता के राम, भरत के राम, विभीषण के राम, सुग्रीव के राम, पर कलयुग के प्राणी के लिए, कलयुग के प्राणी के मन के भी राम है, जो सबके कल्याण करते, जो राम सब जगह विराजमान है। सब प्राणी में मनुष्य ने देखना चाहिए। नवदा भक्ति में सबरी माता लगी थे कि सबके प्राणी में मैं निवास करता हूँ, सब प्राणी के तन मोर मैं समाये हूँ। ये प्रकार से देख करके लोगन के प्रति दया प्रेम करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। ये भगवान राम। तुलसीदास महाराज लिखते जी, नित जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के फेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। भगवान राम के माया से जीवा बेंद्रा के समान नाचथन। मंदारी जे प्रकार से बेंद्रा ला गांव में खेला कराए लाथे, तो मंदारी लाठी दिखा के बेंद्रा ला नचवाथे। वही प्रकार से भगवान राम के माया से जीव बेंद्रा के समान नाचतन। उमा राम जो सित के नाई, और सभी नचावत राम गोसाई। ये भगवान सब ला नचावत, थैया थैया नचावते। और यही माया में पढ़ करके मनुष्य नित अपन कर्म में रह करके शुद्ध सात्विक समता भाव से विज्ञान और मन प्रसन्न होकर के कलयुग में रहते, वही आदमी ला परमात्मा मिलते, वही आदमी के तन में परमात्मा बसते। ये प्रकार से तुलसीदास महाराज बतलाते जी, हमला एक कलयुग में आए हैं तो एक दिन मरना जरूरी है। राज छोड़ के राजा जाही, रूप छोड़ के रानी, डॉक्टर जाही मास्टर जाही और जाही पटवारी। सुन लो जी संगी राम के अटल अमर कहानी। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख रही से नाती रावण के, माया में फंस के संगी मर गए परिवार सहित रावण के। देखो जी, चिंता और चिता दोनों में बिंदी मात्रा के फर्क है। घर बना के रख, पुत्र परिवार पैदा करके रख, 100 एकड़ खेत लेके रख, प्लाट लेके रख, अपन बुद्धि से नाना प्रकार के कार्य करके रख, पर आदमी मरे के बाद हो सके राख के राख। तभी तो भोले बाबा जी रोज मरे आदमी के चुपर थे, राख राख सकते तब राख, नहीं तो हो जाए सब खाक राख के राख। थे सनमन लकड़ी जल कोयला भय, और कोयला जल भय राख, मानव तन ऐसे जले कोयला भय न राख। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। भरत प्रिय रामचंद्र
अपने माँ बाप के पास में वजूद नहीं मेरा, अकेले अपने आप का। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का। अपने कदमों पर चलना भी सिखा जिन्होंने सहारे लिए। आज वो बच्चे भी माँ बाप से पूछते हैं, क्या आखिर किया ही क्या तूने हमारे लिए। कोई फायदा नहीं चार धाम पूजा और जाप का, अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से। आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूंगी मैं इस मंच के माध्यम से, जितना शिद्दत के साथ में आप इस जगह पे श्री रामचरितमानस का रसपान कर रहे हैं, उतना ही शिद्दत के साथ में आप अपने घर में उन बूढ़े माँ बाप से उतना ही प्यार दीजिए, ताकि वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े। मैं एक फील्ड में गई थी, इस बात को मैं हर मंच में बताती हूँ। मैं पहले फील्ड का काम करती थी, तो एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी एक गली पे, सड़क के किनारे पे, बुखार से तप रही थी। मैं जाके पूछी, उसको हिंदी आता नहीं था। मैंने उनको जिस लैंग्वेज में आता था उसी लैंग्वेज में समझाया कि अम्मा आपको हुआ क्या है। वो उसका बदन बुखार से तप रहा था, दर्द से करा रही थी। मेरा आंसू निकल रहा था इधर से। माँ आपके घर में कोई नहीं है क्या? आपका कोई नहीं है इस जीवन में? 2 बिल्डिंग जस्ट आगे और पीछे में जिस जगह पे वो बैठी हुई थी, जस्ट यहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ट्रैक्टर मोटर कार सब रखा हुआ था। जब मैंने उनसे पूछा कि अम्मा कोई नहीं है आपके घर पे, उन्होंने कहा बेटी आप ये जो 2 बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरे दोनों बेटे का है। आत्मा करुण रस से भर गया। तब उस दिन मेरे को लगा कि काश मैं कुछ कर पाती इसके लिए, क्योंकि मेरे घर पे ये सेम कंडीशन हुआ है। मेरे भाई का डेथ हो गया है, मैं, मेरी दीदी और मेरा एक भाई, मेरे भाई का डेथ हो चुका है, मेरी माँ और मेरे पापा जी बूढ़े हो गए हैं। मैं तो हूँ उनके लिए, ये दर्द मैं महसूस कर पाती हूँ क्योंकि आज मैं हूँ। लेकिन उस अम्मा का क्या, जिनके पास में वहाँ पे कोई नहीं था। मैं जिस जगह पे मैं थी, मेरा अपना सामान बेची, मेरे पास पैसे भी नहीं था। मैंने उस जगह पे उस दर्द को महसूस किया, उस सामान को बेची, मिक्सचर और बिस्किट और दवाई ला के दिया। अम्मा को बोली कि अम्मा इसको खाना और दवाई खा के कहीं पे भी सो जाना। उस दिन मेरा शुरू से ही, मेरा भाई का जब डेथ हुआ तो शुरू से ही मेरे मन में ये था कि मैं वृद्धाश्रम के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूं। और वो चीज मेरे सामने पे आया तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया अंदर से कि क्यों ऐसे करते हैं, क्यों उस दर्द को नहीं सह पाते, क्यों? क्या वो माँ बाप उस शिद्दत से उस बच्चे को नहीं पालते हैं क्या? पालते हैं ना, तो क्यों ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं मेरे भाइयों, क्यों करते हैं? आप भी उसी गर्भ से 9 महीने के बच्चे को जब रखते हैं ना, तो उनको भी इतना ही दर्द होता होगा ना। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करिए जितना वो जब बच्चे रहते हैं ना। तो जब प्यार करते हैं ना, उन बच्चों को प्यार करते हैं ना, तो क्यों हम उस माँ बाप को प्यार नहीं कर सकते, क्यों? तो प्लीज आप सभी से एक ही निवेदन है कि अपने माँ बाप से शिद्दत से प्यार कीजिए। मैं इस शायरी के माध्यम से यही चीज समझाना चाह रही थी कि पूरी जिंदगी आप घूम लो, लेकिन अगर माँ बाप को प्यार नहीं कर सकते ना, तो ये जप ताप और पूजा पाठ से कोई मतलब आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो है अपना माँ बाप। प्रभु के नाम की संजीवनी, प्रभु के नाम की संजीवनी, भजन के रस में गो
यहाँ तो लोग कुछ और पीते हैं। सर वो मंदिर में नहीं, जो और पीने जाते हैं। हम तो ये मंदिर की बात कर रहे हैं जहाँ पे श्री रामचरितमानस का रसपानी किया जाता है। सिर्फ 2 ही चीज बोलना है, क्या? श्री राम बोल। एक बार जोरदार ताली और जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, सहमत हैं? श्री रामचंद्र भगवान की। उतना दम नहीं है, एक बार जोर से श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम बोल, श्री राम बोल, श्री राम बोल, श्री राम बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम बोल।
थे जी, भगवान प्रेम के भूखा है। भगवान ला एक बार प्रेम से पुकार कर देखो, दौड़े दौड़े चले आई। जगन्नाथ भगवान अपन मंदिर में खड़े है, बालाजी भगवान खड़े है, आओ बद्रीनाथ भगवान खड़े है। भाई हम किथन भगवान काकर बरईस, भगवान राम त्रेता में काकर बरईस, सबरी के जूठे बेर खा बरईस का, गिरत जटायु ला सारू पे मुक्ति देवा रईस का, माता पिता के सेवा करे कारिन ऐसे का, जंगल में 14 साल वनवास ऋषि मुनि पर ऐसे का, रावण ला मारे पर ऐसे का। पर मैं कहता हूं भगवान राम इनके लिए तो आए थे, पर कलयुग के प्राणी को फिर से राम बनाने के लिए त्रेता युग में दशरथी राम और कौशल्या के बेटा बनकर आए थे। ये राम है। संतो प्रेम प्रीत सगाई, रासु यज्ञ किया धर्मराज ने, जूठे पत्तल उठाई, संतो प्रेम प्रीत सगाई। भक्त दुर्योधन के मेवा त्याग, साक विदुर घर खाई, संतो देखो प्रेम प्रीत सगाई। त्रेता में सुग्रीव के कारण बाली मारे राम, द्वापर में अर्जुन के कारण प्रेम से रथा के भगवान, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ये जो राम भजन अभी मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत जो करने जा रही हूँ वो स्पेशली मेरी माताओं, बहनों और दीदियों के लिए है, क्योंकि वो जब घर से निकलती है तो एक तो भागवत सुनने के लिए और दूसरा रामायण सुनने के लिए। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फुर्सत माँ, सही है ना? बाकी टाइम में चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा यही ना, बाकी अभी कोई मतलब नहीं है, घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी क्या बैठे हैं? फुर्सत से। आज फुर्सत में मिले है मौका, ये मौका लग झंगवाना, राम नाम के बोहावे गंगा, ये मजुर में डुबकी लगाना, चले आ जब
धन्यवाद आदरणीय मंच लोक महक मानस मंडली पचपेड़ी जो। लेकिन एक बार पागल बन के तो देख। आही बुढ़ापा पछतावे। बचपन में जो कर्म करें हमें, जवानी में जो कर्म करें और बुढ़ापा में जो करथन वो चीज ला ये गीत और संगीत के माध्यम से लिखे हैं मिस्टर नारायण पचपेड़िया सर, लोकमायक के संचालक। तो प्यार और दुलार जरूर दूँ। पछतावे रे दगबा आही बुढ़ापा पछतावे, आही बुढ़ापा पछतावे, पछतावे रे दगबा आही बुढ़ापा पछतावे, 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 आही बुढ़ापा पछतावे। धोखा खबरे धोखेबाज कौन ला धोखा देथस? ऊपर वाला ला, अपन माँ बाप ला, अपन घर वाला ला? नहीं, ते खुद स्वयं अपन आप ला धोखा देथस। कौन सा धोखा में ते खुद पड़े हस? ते अपन आप ला ही धोखा देथस। ये मोर लिए भी लागू होते, हम सबके लिए लागू होते। धोखा खबरे धोखेबाज आही बुढ़ापा पछतावे, धोखा खबरे धोखेबाज आही बुढ़ापा पछतावे। मीठी मीठी तालियां, सुना लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। बचपन में खेल गवाई संगी साथी की संगी माँ, गुल्ली डंडा भोरा बाटी बसे आठोंगे माँ, गुल्ली डंडा भोरा बाटी बसे आठोंगे माँ। ला 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 ला। बचपन में खेल गवाई संगी साथी की संगी माँ, गुल्ली डंडा भोरा बाटी बसे आठोंगे माँ, गुल्ली डंडा भोरा बाटी बसे आठोंगे माँ। हरी लत नहीं गाए रे, तेरी मत नहीं आई रे, हरी लत नहीं गाए रे, तेरी मत नहीं आई रे। कहाँ जा भी रे दगबा, आही बुढ़ापा पछतावे, आही बुढ़ापा पछतावे।
जवानी के मस्ती में गांजा दारू पिए गजब होके नशा गजब करके जिए नशा होके ताकत के गजब करके जिए ला 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 जवानी के मस्ती में गांजा दारू पिए गांजा दारू पिए रे भैया गांजा दारू पिए नशा होके ताकत के गजब करके जिए हरी लत नहीं गाए रे तेरे मत नहीं आए रे हरी लत नहीं गाए रे तेरे मत नहीं आए रे कहाँ जा फिरे न सबा यही माटी मम्मी ले जावे बचपन माँ का करे सिर्फ और सिर्फ गुल्ली डंडा भौरा बाटी ना जाने कितना प्रकार के खेल में व्यस्त रहना मन सही है। और बाद थोड़ा सा बड़े होए के बाद जवानी में माँ बाप समझाई तब बोले अवा ते नहीं जाना मैं बड़े हो गया हूँ ऐसे बोलते ना अपन मम्मी सिखाते जबकि वही मम्मी और पापा उंगली पकड़ के सिखा रहे थे। मैं कुछ टाइम पहले बता रहे हूँ बाद में क्या करते गांजा दारू दुनिया भर के नशा मैं भी बोले ना नशा होकर मत करो नशा श्री रामचंद्र की करो ज्यादा नहीं थोड़ा सा अपन आप लोग सुधार के देखा बस ये श्री रामचरित्र मानस जो है ना हमारे जीवन जिए के शैली सिखाते सही बोला सुना बड़े भैया जीवन जिए के शैली सिखाते कहाँ पर श्री रामचरित्र मानस में भाई कैसे रहना चाहिए अपन माता से कैसे निभाना चाहिए फर्ज वचन कैसे निभाना चाहिए यही बताए जाते यही सिखाए जाते यही चीज यहाँ पे बताना